हेलो एंड वेलकम टू ग्रासरूट्स के साथ जो हमारी सीरीज चल रही है सुपर फैन की. अस्सलाम वालेकुम. वी हैव असद एंड सैफ विद अस. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सो वालेकुम सलाम. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हमारी सीरीज़ के लिए जो हमने फैंस के पर्सपेक्टिव लेने के लिए ये सीरीज स्टार्ट की है एज PSL 9 इज़ अप्रोचिंग अस. We wanted to hear from super fans, and since you guys have been fans of Quetta for Assad and Peshawar for Saif since season 1, it would be really nice to hear from you guys how the journey has been in these 9 years and what you guys see it going forward as. So first of all, Peshawar versus Quetta, जो असल में जो like OG PSL की El Clasico मानी जाती थी, the OG rivalry. So like even before Karachi Lahore or Islamabad Lahore, it was Peshawar versus Quetta because these two were assumed to be the best teams, the most competitive teams, right? So one by one, I'd just like to hear your just candid thoughts on what do you think about this rivalry in the past and अब कैसी है ये at this point. So Asad, would you like to speak first? Yeah, for sure. First of all, thank you for having me on the show. जहाँ तक पेशावर और क्वेटा की rivalry की बात है, as you mentioned कि this was like the OG PSL rivalry. I remember जब PSL नया नया start हुआ था, तब obviously the initial expectation was कि Lahore versus Karachi would be the rivalry that defines this competition. But what actually ended up happening was कि for at least the first 3 seasons, I would say कि क्वेटा और पेशावर के जितने मैचेस थे दे वर सो मेमोरेबल. आई रिमेम्बर जो सीजन 1 में प्लेऑफ मैच था, सीजन 2 में शारजा में जो लास्ट ओवर में शारजा या दुबई में था, आई कांट रिमेम्बर क्लियरली, नवाज ने आखिरी ओवर कराया था. तो फॉर पर्सनली फॉर मी एज अ क्वेटा फैन, लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज. द द नॉट सो गुड मेमोरीज आई गेस वुड बी सीजन 2 का फाइनल, जिसमें हमारा पूरा स्क्वाड ही disintegrate हो गया था फाइनल से पहले. So we weren't able to compete. But again, that was again a very memorable first few years. Recently, I would say both teams have struggled a bit. Obviously, Quetta a lot more. Peshawar has continued to qualify for the playoffs every season, I think, so far. Um, but both teams had seen a dip in quality. Peshawar were really rebounding last season. But I would say Quetta to पिछले 2-3 season से they've been absolute one among the worst teams in the tournament, but it's looking good this season. So I think we can expect some really nice matches that are a throwback to those initial years between the two. Yeah, and Saif, what are your thoughts Peshawar versus Quetta की ये sort of rivalry पे? जहां तक ये पेशावर और क्वेटा की राइवलरी की बात है तो ये ज्यादातर डिस्कस नहीं होती. अगर आप ट्विटर पे जाके देख लेना तो ट्विटर पे चूंकि दोनों टीम्स के जो फैंस हैं ना वो ज्यादातर नहीं है, ट्विटर पे है लेकिन कम तादाद में ना. तो ज्यादातर एक तो आजकल एक इस्लामाबाद और ये लाहौर वाली ज्यादा चलती है, इस्लामाबाद और लाहौर वाली कोई. इसके अलावा कराची और लाहौर भी है लेकिन उसका भी इतना वो नहीं, कराची का भी इतना फैन क्लब नहीं है ट्विटर पे. और जो पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो राइवलरी है बहुत अंडररेटेड राइवलरी है. फ्रॉम द सीजन 1 जो मैचेस हो रहे हैं ना पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा के, एक तो पहले 4 सीजन में पेशावर और क्वेटा की टीम टॉप की टीम्स थी PSL की ना. हर वक्त प्लेऑफ और जो फाइनल होता था वो इन दोनों टीम्स के दरमियान होता था. 2017 में पेशावर ने जीता था और फिर आई थिंक 19 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर का जो फाइनल हुआ था इधर कराची में आई थिंक हुआ था. डेरन सैमी उस वक्त कैप्टन थे पेशावर ज़ल्मी के, वो क्वेटा जीती थी. तो ये राइवलरी जो है अंडररेटेड है. और अभी अगर हम रीसेंट बात कर ले तो रीसेंट भी ये राइवलरी जो है वो रिसेंटली भी एक दोबारा एक तरह से वो उठ गई. पेशावर ज़ल्मी आई थिंक पिछले 2-3 सीजन से क्वेटा ग्लैडिएटर्स पर थोड़ा सा हावी था, लेकिन पिछले सीजन में जिस तरह से वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने चेस किया था 242 पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, तो इस राइवलरी को एक दफा फिर एक नई जान मिल गई उस चेस के साथ. वो जो क्वेटा ग्लैडिएटर जैसन रॉय ने जो इनिंग्स खेला था, वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स T20. तो आई थिंक ये अंडररेटेड राइवलरी है लेकिन काफी अच्छे मैचेस होते हैं पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान. बिल्कुल. मैं काफ़ी न्यूट्रल फ़ैन हूँ. मेरी कोई एक स्पेसिफिक टीम नहीं है, बट आई थिंक इन द रीसेंट टाइम्स वो जो मैच था जिसमें पहले बाबर ने सेंचुरी की थी फिर जेसन रॉय ने जो आपने मेंशन किया, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस वी हैव वॉच्ड. और वहीं से ये पिंडी सिचुएशन स्टार्ट हुई थी. एंड ओके, सो वी आर कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन. सो असद, सबसे पहले आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग द बिगेस्ट क्वेश्चन अभी जो चल रहा है. अभी आप ट्विटर खोलें, सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ की बात हो रही है, क्वेटा का कैप्टन कौन है.
So Quetta the captain has not changed in the past 8 seasons. It has been Sarfaraz Ahmed. So uh, पहले तो what do you think about his captaincy in the past 8 seasons, and अब अगर आप expect करते तो किसको आप चाहेंगे कि हो? ये कैप्टनसी डिस्कशन आई थिंक इज समथिंग जो मुझे पर्सनली काफी irk करता है. I've been really vocal about this on Twitter for the last 3 seasons at this point, but Sarfaraz ki captaincy, I would say it's like it's a story of two halves. The first half of obviously culminating in 2019, जहाँ जैसे सैफुल्ला mentioned, जहाँ पेशावर को हमने finally एक final में हरा दिया, which was kind of very poetic because obviously हम लोग season 2 में पेशावर से हारे थे, फिर go into 2019 and actually beat them for that title. And ever since that, I think Sarfaraz ki captaincy to obviously has taken a hit. He lost his captaincy with Pakistan, and Quetta decided to persist with him. But I think the bigger issue was his own personal form. अगर हम पिछले तीन चार साल निकाल दें, I think there's only one season which was I think 2021 जहाँ पे सरफराज की कारकर्दगी I think was fitting of someone who's the leading his team. But obviously अभी मैं Cricket Info पे पढ़ रहा था कि it is apparently confirmed कि Riley Russo is going to be the captain of Quetta Gladiators this year with Saud Shakil as the vice captain. Riley obviously was a big part of the success we had in those first 4 years. And to let him go after that, I think that was where things really started going wrong for us. As we saw, उसने मुल्तान को फिर तीन फाइनल तक कैरी किया उसको उनको one of those they even won, which was there in 2021. So I'm very excited for this. He's first of all he's coming back home. As much as Multan fans would like to call him Multan blood, originally वो हमारा ही लड़का था, and now he's coming back home. He's going to be our captain. Sarfraz, I think a decision made 2 to 3 years too late, but better late than never. And hopefully Quetta can Yeah, carry and on well from speaking this. about captaincy, Seth, Peshawar has had a new captain in the past 2 seasons. Sorry, two or one? I'm sorry, my brain's glitching a bit. But under Babar, Peshawar आपको कैसी लगी as a Peshawar का fan? पेशावर जल्मी की जो टीम है वो बाबर आजम के अगेंस्ट एक टिपिकल पाकिस्तानी टीम की तरह लगी हमें कि मतलब जिस तरह से बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को लीड किया था ना, तो आई थिंक उसी तरह से उसने पेशावर जल्मी को भी लीड किया था. एक तो उन्होंने कुछ गलती की थी पिछले सीजन में, कुछ बॉलिंग उन्होंने बहुत वीक सेलेक्ट की थी. आई मीन आई एम नॉट रॉन्ग अगर मैं ये कहूँ कि दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग अटैक्स ऑफ द टूर्नामेंट लास्ट सीजन जो था, क्योंकि 2 दफा 240 हमारे अगेंस्ट चेज हुआ था, 250 प्लस हमारे अगेंस्ट 2 दफा चेज हुआ था. तो बाबर आजम एक ब्रांड जो है उसने पेशावर जल्मी को इम्प्रूव कर दिया है. मैं जहां तक मेरी वो है कि पेशावर जल्मी में आके उसने खुद भी रन करना स्टार्ट कर दिया, और कराची में उसकी फॉर्म अच्छी नहीं थी. लाइक इससे पहले जो सीजन था, पिछले साल से पहले वाला जो सीजन था, उसमें उसमें उसने उसने कराची के लिए इतना परफॉर्म नहीं किया था. तो पेशावर जल्मी में जब वो आ गया तो उसकी अपनी भी फॉर्म ठीक हो गई, और पेशावर जल्मी का एक ब्रांड जो है वो बाबर आजम के आने से और भी मजबूत हो गया. जाहिर बात है बहुत सारे फैंस जो थे उन्होंने कराची किंग्स को पहले वो लाइक करते थे बाबर आजम की वजह से, लेकिन फिर जब बाबर आजम पेशावर जल्मी में आ गए तो वो एक फैन क्लब भी पेशावर जल्मी का थोड़ा सा बढ़ गया. और जो यहाँ पर लोकल लोग जो है, लोकल यहाँ पर हमारे जो केपी के लोग हैं, वो तो ज्यादातर क्रिकेट देखते नहीं. अगर देखते भी है तो वो सिर्फ ये वर्ल्ड कप्स और जो मेगा इवेंट्स है ना, ये देखते हैं. तो उनको भी जब ये पता लग गया कि बाबर आजम पेशावर जल्मी की टीम में इंक्लूड हुआ है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश थे. तो एक जो इधर का जो ब्रांड है ना, जो केपी का लोकल ब्रांड, वो भी इंप्रूव हो गया बाबर आजम से. और बाबर आजम की कैप्टनसी मैंने पहले भी मेंशन कर दी कि जिस तरह से पाकिस्तानी टीम को वो लीड करता था, उसी तरह की कैप्टनसी उसने पिछले सीजन भी की थी. और मैं वही चीज उससे इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखी उसकी कैप्टनसी में. रिसेंटली ये वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें भी कोई खास उसने इंप्रूव नहीं किया था. ये लाइक मैं पेशावर जल्मी का फैन हूँ, मैं बाबर आजम का भी फैन हूँ, लेकिन दिस इज रियलिटी. और लाइक आई थिंक हमको हकीकत बता देनी चाहिए जो लोग हमें देख रहे हैं कि बाबर आजम इज नॉट अ गुड कैप्टन. आप मतलब बाबर की कैप्टनसी से सेटिस्फाइड नहीं है? मैं कैप्टनसी से उसकी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस से मैं उसकी 100% सेटिस्फाइड हूँ. ठीक है, ग्रेट. और अभी
सो कैप्टेंसी के अलावा इसमें एक लीडरशिप होती है जो अभी जैसे ऑफ कोर्स ड्राफ्ट्स हुए थे और ट्रेड्स हुई हैं, इसमें कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है. सो सबसे पहले अगर हम ट्रेड्स की बात करें, क्यूजी लॉस नसीम. आई थिंक PSL 9 की नहीं, ये PSL हिस्ट्री की सबसे टॉक्ड अबाउट ट्रेड थी. आई थिंक एक जो बाबर कराची से पेशावर गया था और उसके बाद इससे भी बड़ी थी जो नसीम कोयटा से इस्लामाबाद गया है. सो असद, व्हाट वर योर थॉट्स ऑन, डू यू थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन कि नसीम को भेज दिया उन्होंने? I think it was a bit of a foregone conclusion क्योंकि last year भी नसीम obviously wanted to leave, but उसको last second पे convince किया गया था कि आप एक और season stick around कर दें. And personally, I was ready after the end of last season. I knew कि बस नसीम का जितना सफर था, it was over because let's be honest, the way the Gladiators were being run, it wasn't very fitting of a player of Naseem's caliber to stick around क्योंकि आपको खुद देखना होता है कि आपके ऊपर कैप्टन जो हैं वो पिछले 2 साल से he's been basically the worst player in the team. नसीम की खुद की frustrations भी दिख रही थी पिच पे, the way he was being utilized, उसको properly न्यू बॉल के साथ utilize नहीं किया जा रहा था. um, so it's something I was obviously I'm a Gladiators fan, but Naseem is someone who's very close to my heart. So I was very happy for him to be going to Islamabad because udhar ka jo ek culture hai, I know he's going to really thrive there, and I think he deserves to be at a franchise where he's loved like that. Not to say even the Gladiators. Obviously, हम सब fans से बहुत प्यार करते हैं. I'm sure team भी करते हैं, but uh, एक culture जो team का होता है, I think it's very necessary for him to get away because like Quetta, I think it had come to an end. Um, I think unrelated to trade, with the quality of the trade where Quetta managed to come out with, I think I can't really complain much. Obviously, replacing Naseem Shah is something that's very difficult, but the caliber of player we got with Wasim Jr. And Abrar Ahmed, two really young guys जो आपको एक long term आपको एक return दे सकते हैं. I think it was a very good move from us because अगर हम दो साल पीछे चले जाए, remember हमने आजम खान को ट्रेड कर दिया था for इफ्तिखार अहमद to Islamabad, and that was the complete opposite where you traded a up and coming player जो पाकिस्तान को अगले 10 साल तक सर्व करने वाला है, and you replaced with इफ्तिखार who had at best 3 to 4 years left. तो आई थिंक ये एक माइंडसेट में काफ़ी चेंज आया है, एंड आई एम श्योर वी विल टॉक अबाउट दिस मोर. क्वेटा ने अपने इस साल जो डिसीजंस किए हैं, there's been a clear change of direction and they're actually looking to build something for the future. So while I'm sad about Naseem again, I'm satisfied with what we got out of it. सो पर्सनली जब मुझे अब्रार का पता चला था कि जो ये ट्रेड हुई थी, ऑब्वियसली एज यू सेड नसीम को रिप्लेस करना इजी नहीं है, बट अब्रार्स इंक्लूजन इज रियली गुड. आई थिंक आर यू हैप्पी अबाउट इट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट अब्रार्स इंक्लूजन इन QG? No, 100%. I'm very happy about it because अगर हम last season क्वेटा की performances देखें तो the spin area was a major gap. And obviously, a part of that was Hasaranga was our platinum pick, and then he didn't end up showing up. But I think local जो आपके spinners हैं, they're like a huge commodity because अगर हम देखें तो घूम फिर के पूरी league में you just have Shadab and Usam Amir, I would say, and obviously अगर आप left arm spinners में आ जाते तो then you have the likes of Imad Wasim as well. But someone like Abrar is like a very rare commodity in Pakistan at the moment. And I think this is not only good for Quetta, because obviously we still have Hasaranga, but again, uski full availability nahi hai. I think he's coming for 3 to 4 games or something. So to invest in a local lad is really good, not only for Quetta, but I think for Pakistan as well, because हमने recently देखा है पिछले 12 महीने में कि हमारी जो spin stocks की depth है, it's not really great. So for someone like Abrar to be the lead spinner at a major franchise in the PSL, it only helps the national team as well क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी शदाब injured हो या out of form हो or Usama Mir, then you have another guy who's ready in the Yeah. ranks. So we are on the topic of bowlers, and Peshawar is not necessarily known for its bowlers. और इस बार भी ड्राफ्ट्स में PG ने जो bowlers pick किए, and how do you see, सैफ आपसे सवाल है, how do you see पेशावर का इस वक्त bowling attack जो है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज पिछले सीजन में अगर हम देखें तो जो एक एक मिसिंग वो एक होल जो कह सकते हैं वो बॉलर्स ही थे पेशावर के. अच्छा, जहां तक पेशावर जल्मी की बॉलिंग अटैक की बात है तो पिछले सीजन से इस सीजन मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है क्योंकि उन्होंने आई थिंक
तो थोड़ी सी होमवर्क उन्होंने की थी ड्राफ्ट में। मैं स्टार्ट करूंगा ड्राफ्ट से कि जब ड्राफ्ट हो रहा था तो उस वक्त हाजी अकरम जो है पेशावर जल्मी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर आई थिंक, तो उन्होंने दो अफगान बॉलर्स को सेलेक्ट किया था ना, हालांकि बाकी कोई भी टीम उनके पीछे नहीं गई ड्राफ्ट में। एक नूर अहमद और एक नवीनुल हक, क्योंकि उनको पता ना कि आगे जो अफगानिस्तान की एक दो सीरीज आई थिंक आने वाली है पीएसएल के दिनों में। लेकिन ये एक ब्लंडर किया था अब हाजी अकरम ने कि वो उस उधर जाके उसने एक तो नूर अहमद को उन्होंने प्लाटीनियम में सेलेक्ट कर दिया और फिर डायमंड में उन्होंने नवीन उल हक को सेलेक्ट कर दिया। अब चूंकि नूर अहमद वो मुकम्मल तौर पर उसने बैकआउट कर लिया है और अ, अगर नवीन उल हक आएगा भी तो आई थिंक पार्शियली अवेलेबल है, कुछ 5 या 6 मैचेस के लिए वो पार्शियली अवेलेबल होगा। तो दैट वाज अ ब्लंडर फ्रॉम हाजी अकरम। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ड्राफ्ट में एक दो और भी अच्छी पिक्स की है इस साल। स्पिन अटैक को अपना उन्होंने मजबूत कर दिया है। आरिफ याकूब नामी एक नया स्पिनर है जो कि पेशावर ज़ल्मी में इंक्लूड हुआ और मैं आई एम रियली एक्साइटेड फॉर हिम कि वो आगे किस तरह से जाके परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसने इसी नेशनल स्टेडियम कराची के ग्राउंड में आई थिंक वो टॉप विकेट टेकर था। लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं एबटाबाद के लिए वो कह रहा था, टॉप विकेट टेकर बना था आई थिंक वो जो अभी रिसेंटली नेशनल टी20 कप कंक्लूड हुआ है। और अभी जो ये आई थिंक एसपीएल जो सिंध प्रीमियर लीग के उसमें भी उसने काफी अच्छी बॉलिंग की थी। मेहरान मुमताज को इन्होंने शामिल किया है, वो भी एक रेस्ट स्पिनर है। वो भी उसको तो ज्यादातर कहते हैं कि लंबे फॉर्मेट का बॉलर है, लेकिन टी20 में भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है और रन्स को रोक सकता है। इसके अलावा इन्होंने इमर्जिंग बॉलर को जो सेलेक्ट किया है मोहम्मद जीशान, वो भी काफी अच्छा बॉलर है, उसने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है मोहम्मद जीशान ने। अभी जो रिसेंटली अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें एक ओवर में उसने आखिर में आई थिंक कुछ कुछ 6 रन उसने डिफेंड किए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट। और अनफॉर्चुनेटली वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल पाकिस्तान टीम हार गई थी, लेकिन ओवरऑल मोहम्मद जीशान ने अच्छी बॉलिंग की थी, अच्छी इकोनॉमी के साथ उसने बॉलिंग की थी। तो आई थिंक अगर पेशावर जल्मी को ने इसको इसलिए भी पिक कर दिया क्योंकि वो उन्होंने फ्यूचर का एक सोचा था। अभी एक और प्लेयर जो कि पिछले साल क्वेटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से खेला था अहमल खान को उन्होंने पिछले दिनों रिप्लेसमेंट एज ए रिप्लेसमेंट पिक कर दिया। वो भी एक लोकल पेशावर का बॉलर है वो, और काफी अच्छा बॉलर है वो भी। उसने भी अभी सिंध प्रीमियर लीग में एक मैच खेला था, 4 विकेट ली थी। तो जो पेशावर जल्मी की बॉलिंग अटैक है वो पिछले सीजन से थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन अगेन यहाँ पर वही बात आ जाती है कि बाबर आजम उनको किस तरह से कैरी करेगा। एज ए कैप्टन बाबर आजम जो है वो अपने बॉलर्स को यूज किस तरह से करेगा, क्योंकि पिछले सीजन अगर हम देखें तो वो टेरिबल था, बिल्कुल ना कोई प्लानिंग थी। एक तो पिचेस जो थे वो बिल्कुल फ्लैट थे रावलपिंडी के, और दूसरा ना कोई प्लानिंग थी। कुछ भी नहीं था। बाबर आजम ने जिस तरह से अपनी फील्डिंग कैप्टनसी ऐसे की थी ना, जिस तरह फील्ड को उसने यूज किया था, बैटिंग तो उसकी काफी अच्छी थी, लेकिन जो आई थिंक जो वो 2 मैचेस थे टू जिसमें टी20 के आई थिंक हाईएस्ट रन चेजेस थे कि सेकंड नंबर पे थे। तो उसमें जिस तरह बाबर आजम ने अपने बॉलर्स को रोटेट किया था और जिस तरह बॉलर्स ने बॉलिंग की थी वो भी बहुत बुरी थी। तो अगर क्वालिटी पर देखे तो इस सीजन आई थिंक पेशावर जल्मी की जो बॉलिंग अटैक है वो मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ एंड आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक विद दैट। पिछले सीजन से ये काफी अच्छा है। एक और इंक्लूजन अभी इन्होंने कर दी है, एक शमार जोसेफ जिसने जिसको कहते हैं ना हीरो ऑफ गेवा, उसने वहां पर जाके वेस्ट इंडीज को ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम के अगेंस्ट एक मैच जितवा दिया। तो अब उसका मुझे पता नहीं कि वो कितने टाइम तक अवेलेबल होगा, या उसको वो वेस्ट इंडीज की जो टीम है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड वो एनओसी देता है कि नहीं, क्योंकि आई थिंक ऐसा कहने में भी आ रहा है कि वहां पर एक फर्स्ट क्लास सीजन उनका चल रहा है। तो ये भी एक अच्छी इंक्लूजन है, पेस है उसके पास और अच्छी वेरिएशंस। टी20 उसने अभी तक ज्यादा नहीं खेली, लेकिन जाहिर ही बात है जिस बॉलर के पास पेस ज्यादा होते हैं तो वो छोटे फॉर्मेट्स में ज्यादा कामयाब होते। तो बॉलिंग अटैक जो है पेशावर जल्मी की इस बार मैं थोड़ा सा मुतमईन हूँ, और आई थिंक पिछले सीजन से अच्छा है। अगर हमें इंजरीज वगैरह से डील नहीं करना पड़ा ना, तो आई थिंक अच्छी बॉलिंग अटैक है। लाइक अगर इसके पेशावर जल्मी की एक्सप्लोसिव बैटिंग ऑर्डर भी जो टॉप ऑर्डर है अगर वो भी इसके साथ मिल जाए तो दे कैन टू फाइनल ऑफ पीएसएल। अच्छा, जस्ट ब्रीफली आप दोनों मुझे बताएं, बिटवीन पेशावर एंड कोयटा किसका बॉलिंग अटैक बेहतर है? असद, वुड यू लाइक टू आंसर पहले? I would probably say Quetta because obviously हमने मोहम्मद आमिर को भी ड्राफ्ट इन किया है, who's a very lethal new ball bowler along with Hasnain जो खुद new ball के साथ बहुत lethal, and Amir is really good at containing the run flow at the death as well. And then you have Wasim Junior जो middle और death में आपको वो same बहुत अच्छी utility देता है. So the pace attack I think for the first time in like 4 years I would say कि हमारा pace attack बहुत well rounded है, because
even though we had Naseem and Hasnain, usually our third bowler used to be someone जो ना 10 की इकोनॉमी पे जाता था हमेशा. um, and on top of that आपके पास spin department में आपके पास अबरार है और अकील हुसैन है, and then Hasaranga is also there. So I think we're very well rounded. Peshawar, I can see their spin attack has a few gaps this year, so that's why I would rate us a ओके slightly higher. एंड सैफ आपको क्या लगता है पेशावर का बॉलिंग अटैक बेहतर है या कोयटा का? जहां तक ये क्वेश्चन है तो आई थिंक मैं भी असद से यहाँ पर एग्री करूंगा कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो बॉलिंग अटैक है वो काफी अच्छा है. अगर आप उनके पास सीजन प्लेयर्स है, वसीम जूनियर है, अभी उन्होंने अब्रार की इंक्लूजन की, इसके अलावा मोहम्मद आमिर है इनके पास, मोहम्मद हसनैन है. तो लाइक पेशावर जल्मी ने बॉलिंग पिछले सीजन से बेहतर है, लेकिन अगर हम उसको कंपेयर कर ले क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ तो हाँ, लाइक मैं यहाँ पर असद से फिर एग्री कर लूंगा कि हाँ, पेशावर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये पेशावर जल्मी से. हाँ, ये बड़ी अच्छी राइवलरी, आप दोनों एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं. ओके, अब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बैटिंग, मुझे आप दोनों की बस पेशावर की बैटिंग इज द पावर हाउस. जो हमारे यंगस्टर्स हैं, नेम्स लाइक साइम अयूब और मोहम्मद हारिस और हसीबुल्ला, दे ब्रिंग इन दैट सॉर्ट ऑफ दैट स्टार पावर भी बाबर के साथ. हाउ डू यू सी देम, और आप कैसे देखते हैं कि ये टॉप 3 में हमारे एडजस्ट कैसे होंगे? आपका पर्सनल टॉप 3 क्या होगा इनमें से? अच्छा, जहां तक पेशावर जल्मी की बैटिंग की बात है, पेशावर जल्मी हमेशा से एक बैटिंग सेंट्रिक टीम रही है, और खासकर जो पिछले सीजन से जो हमारा टॉप ऑर्डर आ रहा है उसी ने हमको 2-3 मैचेस में बचाए भी था, 2-3 मैचेस हमें जितवाए भी थे हमारे टॉप ऑर्डर ने. और अगर मैं ये कहूं कि वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स ऑफ द टूर्नामेंट, तो इसमें कोई लाइक आई थिंक कोई दो राय नहीं होगी इस बात में कि क्योंकि एक तो यहाँ पर आपको टॉप ऑर्डर में बाबर आजम स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर लेते, फिर उसके बाद बाबर आजम के साथ जाहिर बात है पिछले सीजन की तरह साइम अयूबी ओपन करेगा, फिर उसके बाद मोहम्मद हारिस आएगा. तो ये टॉप ऑर्डर जो है टॉप 3, ये एक टीम के लिए काफी है. मतलब अगर आपको अकेले ये तीनों मैचेस जिता सकते हैं. लेकिन अगर आप उसके बाद फिर नीचे आके मिडिल ऑर्डर की बात कर ले, पेशावर जल्मी की TKC है, जिसने पिछले सीजन में अच्छा परफॉर्म किया था, 1-2 मैचेस में उसने भी आई थिंक अच्छी बैटिंग की थी और जिताए थे हमें. इसके अलावा पावल है इनके पास, रॉबमैन पावल, और अच्छी बात यह है कि वो पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होगा. इसके अलावा हसीबुल्ला जो है, हसीबुल्ला ने पिछले सीजन में 1-2 मैचेस में उसने भी 50 की थी, और वो भी अभी उसने भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना सीख लिया है. क्योंकि ये अभी जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं फॉलो करता हूँ, तो वो अभी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा था. तो पेशावर जल्मी का जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी स्टेबल है, काफी बहुत अच्छा बैटिंग लाइनअप है इनका. और आई थिंक यही एक पॉजिटिव चीज है इस टीम की. मतलब यही वो चीज है जो कि हमें मैचेस जिताएगी, बैटिंग लाइनअप. और जहां तक आपका टॉप 3 के एडजस्टमेंट की बात है, तो टॉप 3 मैं पर्सनली मैं इस तरह करूंगा कि बाबर आजम और साइम अयूब ओपन करेंगे और नंबर 3 पे हारिस आएगा. लेकिन अगर ये इन दो साइम और हारिस में से जो भी बाबर आजम के साथ ओपनिंग करता है तो वो इतना कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि दोनों ने पिछले सीजन अच्छा परफॉर्म किया था, ओपन पे भी और वन डाउन पे भी. हारिस 1-2 मैचेस में जब फेल हो गए तो फिर उसको वो ये लोग नीचे लेके आए थे, और साइम अयूब को टॉप ऑर्डर में लेके गए थे ओपनिंग बैट्समैन पोजीशन पर. तो इतना कोई इशू नहीं होगा पेशावर जल्मी के लिए इसके साथ डील करना कि आप किसको ओपन करना है या किसको वन डाउन भेजना है. ओके, सो बहरहाल आप चाहते हैं कि बाबर ओपन करे एट द एंड ऑफ द डे, उनके साथ जो भी पार्टनर हो. जी जी जी, देखिए बाबर आजम वो तो जरूरी ओपनिंग करेगा, क्योंकि वो एक तो आपको टॉप ऑर्डर पे स्टेबिलिटी रहता है. दूसरा, बाबर आजम की जो बैटिंग है वो T20 में सिर्फ ओपनिंग पोजीशन को ही सूट करती है, क्योंकि वो एक नेचुरल इस तरह मस्कुलर एग्रेसिव प्लेयर वो नहीं है बाबर आजम. वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट वो खेलते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं खेलता जिस तरह से ये बाकी ये पावर हिटर्स खेलते हैं. और इसके अलावा नीचे पेशावर जल्मी के पास पावर हिटर्स मौजूद भी है, और ऐसे प्लेयर्स भी मौजूद है जो कि वो इनिंग्स को बिल्ड भी कर सकते हैं. तो इतना कोई इशू नहीं है पेशावर जल्मी के लिए. तो आई थिंक बाबर आजम को से ही ओपन करवाएंगे और पूरा सीजन उससे ओपन करवाएंगे. वो फॉर्म में भी अभी उसकी अच्छी है. T20 क्रिकेट में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज हुई थी उसमें उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी विद द बैट. उस वक्त तो ये मन ओके, था, लेकिन जहां तक पेशावर जल्मी की बैटिंग लाइनअप और उस चीज की बात, तो ये जाहिर बात है ओपन ही करेगा बाबर आजम. और उसके साथ मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि ये जो दो प्लेयर्स है साइम अयूब और मोहम्मद हारिस, ये दोनों अगर ओपन करे या वन डाउन करे तो दोनों उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमने पिछले सीजन में देखी थी. अगर पहले मोहम्मद हारिस ने ओपन किया था, वो 1-2 मैचेस में फेल हो गए तो ओपन पे फिर साइम अयूब आया था. तो और दोनों ने अच्छी ओपनिंग की थी. ऑल तो हारिस फेल हो गया था थोड़ा सा,
आई थिंक एक मैच में मोहम्मद आमिर से आउट हो गया, तो एक मैच में उसने उसको शाहीन अफरीदी ने बॉल्ड किया था। लेकिन फिर जब साइम अयूब आ गया और हारिस नीचे चला गया वन डाउन पे, तो उधर भी दोनों ने शानदार परफॉर्मेंसेस दे दी। साइम अयूब का तो वो आई थिंक ब्रेक थ्रू सीजन रहा था, और मोहम्मद हारिस ने भी जो लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट हमारा प्ले ऑफ मैच था सेकंड एलिमिनेटर, तो उसमें भी उसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 8 रन स्कोर किए थे। तो इतना कोई ये बड़ा इशू नहीं होगा पेशावर जल्मी के लिए इसको टैकल करना। ओके ग्रेट। और असद, सेम क्वेश्चन आपके लिए। कोयटा का आप बैटिंग ऑर्डर कैसे देख रहे हैं विद रायली कमिंग बैक एंड देन वसीम जूनियर द ऑलराउंडर? आपके टॉप थ्री कोयटा के क्या होंगे एंड हाउ डू यू सी दिस बैटिंग लाइनअप एज? So personally speaking, अगर top three की बात करें तो I would probably go with Jason Roy. I would go with I think Saud Shakil to play that anchor role. Ideally, I would have liked Will Smith to open as well, लेकिन फिर मसला ये हो जाएगा कि आपको वो overseas players balance करने के लिए आपको एक issue आ जाएगा. And Khwaja Nafi could probably play at number three. He's our emerging pick this season, and he is a top order bat. I would preferably keep him there. Um, Another variation you could go with is Royce, Mead, and Nafe. So that way आपके पास ऊपर दो short uh, hitters हैं आपके पास up the order. So yeah, that would probably be my top three. Baki, I don't know if you asked about. Do you need me to talk about the middle order as well, or? ऑल ओवर बैटिंग लाइनअप कोयटा का, व्हाट आर योर थॉट्स? So yeah, so then I would say कि middle order में obviously we have Riley Russo who's come back. So number four पे Riley, I think number five पे we've picked Laurie Evans in the supplementary round. He's quite a good hitter. उसने काफी performances दिए Big Bash League में and in other leagues as well. So I would probably play him at number five. Then you have Sherfane Rutherford at number six. Now this is assuming that South and Roy are the openers. So that would be your middle order then. Um, and yeah, I think that would be a pretty solid top six for Quetta. Laurie Emmons जो है वो wicket keeping भी कर सकते हैं. So this way, if we choose to move on from Sarfaraz, which I don't think they will do initially, I think वो शुरू के matches खेलेगा. लेकिन personally, I wouldn't play him at all because अगर आप उसके पिछले 2 साल के stats उठा दें T20s में, I think without captaincy, he was never ever going to justify a spot in the 11. Now, I apologize in advance कि आप अगर आप लोग के comment section में आके लोग ये एक साजिश कहलाना शुरू कर देंगे certain नो दैट्स group ओके, के ये खिलाफ. ग्रास रूट के व्यूज नहीं है, ये फैंस के पर्सनल व्यूज है। अच्छा, सो वी टॉक्ड अबाउट बैटिंग, वी टॉक्ड अबाउट बॉलिंग। अब वी आर कमिंग टुवर्ड्स ब्रीफ आंसर्स। सबसे पहले तो हाउ फार डू यू थिंक कोयटा एंड पेशावर विल मेक दिस ईयर? सिर्फ पहले आप बताएं, पेशावर और कोयटा मैक्स आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएंगे PSL 9 में? आई थिंक जहां तक मुझे लगता है बैटिंग लाइनअप तो हमारी वैसे भी अच्छी है, तो और बॉलिंग अटैक जो है वो भी इस साल थोड़ा सा बेहतर हो गया, तो आई थिंक पेशावर विल बी अमंग द टू टीम्स हु विल प्ले फाइनल। ओके ग्रेट। एंड कोयटा? जहां तक क्वेटा की टीम है, तो क्वेटा की भी टीम इस बार जो है वो बैलेंस्ड हो गई, और आई थिंक मुझे लगता है कि हमें वो पिछले सीजन जो पहले जो 5 सीजन थी, हमें दोबारा वही क्वेटा की टीम नजर आएगी इस साल भी। तो आई थिंक आई विल से नंबर 3 पर वो फिनिश करेंगे, प्लेऑफ्स में वो जरूर जाएंगे, और जो पॉइंट्स टेबल होगा उसमें नंबर 3 पर होंगे। ये फैंस को सुन के बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि इन द रीसेंट टाइम्स ग्रुप स्टेज नॉकआउट्स हुए हैं। सो असद, पेशावर एंड कोयटा, हाउ फार विल दे मेक? Peshawar, I would say probably finishing third. I think काफी इनकी जो बैटिंग ऑर्डर है उसको काउंटर करना बहुत मुश्किल होगा. Baki, I think Quetta will probably finish fourth. I think finally we'll end that streak of missing out on the playoffs. और इस तरह आपको एक एलिमिनेटर में पेशावर और क्वेटा का भी मैच मिल जाएगा, which will obviously be a lot of fun. A bit of a throwback. So yeah, I think it could be interchangeable, of course. I think third और fourth होंगे regardless क्वेटा और पेशावर में से जो भी ओके, नंबर आप दे दो सो उनको. फेवरेट ट्रेड और फेवरेट ड्राफ्ट पिक? असद, पहले पेशावर एंड कोयटा दोनों की, या इवन ऑल ओवर PSL, आपको क्या लगा इस बार आपकी फेवरेट ड्राफ्ट पिक या ट्रेड क्या थी? Um, I think trade-wise, I would probably say getting Riley Russo back या from Multan, and we gave away Fikar, but he wasn't really fitting in at Quetta, and the performances नहीं थी, so I think we really came out of that trade as the winners, and now he's our new captain as well. ओके, एंड सेफ? अच्छा, जहां तक मेरे इजी।
बात है, चूंकि पेशावर जल्मी ने इस सीजन कुछ ज्यादा ट्रेड्स नहीं किए थे, तो जाहिर बात है मैं एक और टीम का ट्रेड पिक करूंगा। वो ये थे कि हसन अली और इमाद वसीम का जो ट्रेड था, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि इमाद वसीम जो है वो सारी जिंदगी, मतलब टिल हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट, वो कराची किंग्स की तरफ से खेलेगा। लेकिन क्योंकि जाहिर बात है पहले 7 सीजन उन्होंने कराची किंग्स की तरफ से खेले थे, और खासकर जो पिछले सीजन में विद द बैट इमाद वसीम की परफॉर्मेंस थी मिडल ऑर्डर में, वो काफी अच्छी थी। लेकिन इसके बावजूद भी आई थिंक एक स्ट्रेंज सा वो मुझे नजर आ गया कि कराची किंग्स ने उसको मतलब जाने दिया और हसन अली को पिक कर लिया। अगेन हसन अली की वाइट बॉल फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, खासकर T20, लेकिन फिर भी वो अच्छा बॉलर है। तो लाइक दैट वाज माय फेवरेट ट्रेड। Okay, and just you can just say one word answer. आपका फेवरेट क्वेटा वर्सेस पेशावर गेम कौन सा रहा है? सिर्फ आप बताएं. मेरा फेवरेट पेशावर वर्सेस क्वेटा वो एलिमिनेटर जो हुआ था, एलिमिनेटर था, हाँ, एलिमिनेटर 1 इन PSL 3, आई थिंक 2018 में जो हुआ था लाहौर में, जो मैच था एलिमिनेटर, जिसमें वो आखिर में अली ने छक्के मारे थे। ओके, और असद आपका फेवरेट पेशावर वर्सेस क्वेटा? I would probably say season 2. Nawaz ने जो आखिरी ओवर कराया था, that would probably be my personal favorite because of my affinity with Nawaz. Yeah. Okay, so we are coming towards the end of our interview. तो इसमें we are going to do a rapid fire. I'll just say a word or a term, और आपने quickly और one word में और छोटे से छोटा एक आंसर देना है. असद पहले आप जवाब दे दें, सैफ पहले आप जवाब दे दें. Make sure it is rapid and it is very fiery and it has to be very precise. ठीक है? So the first question is, what is the most unique thing about your team? Um, emotions, Branding. emotions. Okay. Saif, game changer. आमिर जमाल। Amir Jamal. Okay. 3D player. Asad. Does this have to be from Quetta or any team? Shut up. Okay. Saif, 3D player. आई थिंक मैं भी शादाब खान के बारे में ही कहूंगा। लाइक ही इज Okay. करंटली द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। Great. Or okay. Safe hands. Asad, safe hands. Shadab again. Saif, safe hands. मोहम्मद हारिस। Okay. Good answer. Entertainer. Asad. Hassan Ali. I think everyone is saying Asad Ali at this point. Saif, entertainer. इफ्ती मैनिया, इफ्तिखार अहमद। Uh, good. Death over. Zaman Khan. Salman Khan. Good one. Saif, death over. Think हारिस रूफ। Of course. Or favorite ex member. Naseem Shah. Of course. And Saif, favorite ex member. आई विल आल्सो से हसन अली। Okay. Or last question. Name one player you wish was a part of your team. Asad. Just one player. Um, Azam Khan. Azam was a part of Quetta. Okay. पेशावर का एक मेंबर जो आप चाहते हैं कि पेशावर का पार्ट होता सर. शादाब खान। शादाब खान। Good one. So that was it, guys. Thank you so much for taking your time out and coming here. It was really nice talking to you guys, and I look forward to Peshawar versus Quetta ke games. And thank you so much. Any last notes? Any wedding notes? आप दोनों को कुछ कहना होगा? All I'm gonna say is this is the season K. Quetta is back. Okay. And Seth, आपको कुछ last words? I think Peshawar Zalmi will top the table, and apart from that, it was a good interview, exciting interview. I hope it goes well as Thank far you as the so views much. are. Thank you so much, guys, for being here, and good luck both of you for PSL 9.